ज्यामिति जो है इसको सीखने के लिए तुम्हें एकदम शुरू से सीखना पड़ेगा, ताकि तुम 5 में पढ़ो, 6 में पढ़ो, 7, 8, 9, 10 तुमको सब इस्तेमाल हो सके। ठीक है, यदि तुम 10 में पढ़ोगे तो 10 में पढ़ोगे ना तो तुमको वहाँ पे दिया रहेगा कि ये एक रेखा इतना सेंटीमीटर लीजिए, एक कोण लीजिए PQR, एक कोण 90 डिग्री लीजिए, या फिर ABCD ऐसे करके पूरा मैंने देगा। ABC एक त्रिभुज बनाइए, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का त्रिभुज बनाइए, फिर उसका ये करिए वो करिए, जो कुछ भी बोलेगा। बट तुमको शुरुआत तो वहीं से होता है जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। शुरू करेंगे सबसे पहले एक रेखा से। रेखा, अब ये जो रेखा है इसको जब हम लोग ज्योमेट्री बनाते हैं तो उसमें किस तरह से लिया जाता है। ठीक है, तो ज्योमेट्री में रेखा कैसे लेंगे? रेखा है तो सबसे पहले ना हम स्केल को लेंगे। ठीक है, याद रखोगे कि जब भी ज्योमेट्री बनाओगे तो इस स्केल का इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है, ये बड़ा है, बोर्ड पे आ जाएगा, दिखेगा, इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमेशा ज्योमेट्री बनाते वक्त बड़ा स्केल इस्तेमाल कर सकते हो, पर स्टील वाला स्केल नहीं, प्लास्टिक वाला कचकड़ा का जो आता है स्केल उसका इस्तेमाल करोगे। उसमें क्या होता है, जो मेजरिंग होता है ना वो करेक्ट दिया रहता है, लेने में भी सुविधा होता है, और इसमें ये थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, इसलिए उसी का इस्तेमाल करोगे। ये बॉर्डर लाइन टानने के लिए, चौथाई टानने के लिए अच्छा है। तो इस स्केल से हम बता रहे तुमको, देखो सपोज करो कि तुमको बोला गया कि 10 सेंटीमीटर का एक रेखा लीजिए। तो रेखा तो हम पहले लेंगे, उसके बाद उसका कुछ करेंगे। तो पहले हम रेखा लेंगे, तो 10 सेंटीमीटर का रेखा लेना है। तो इस स्केल में ध्यान से देखेंगे कि इस स्केल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके पूरा लिखा हुआ रहेगा। छोटा स्केल में 15 को लिखा रहेगा और बड़े स्केल में 30 तक लिखा रहता है। तो जो छोटा स्केल है समझ गए उसमें 15 ही तक रहेगा, और जो बड़ा स्केल है उसमें 30 तक रहता है। तब तुम्हें क्या करना है, बहुत बच्चा गलती क्या करता है कि यहाँ 1 से ले लेता है कि 1 से ले लेंगे, ये गलत है। 1 से नहीं लेना है, 0 से लेना है। मतलब हमारा जब रेखा स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ इस पे रखेंगे, और रखने के बाद कॉपी पे जब हम टानेंगे तो यहाँ 1 पे पॉइंट नहीं करेंगे, 0 पे पॉइंट करेंगे। तो स्टार्टिंग पे वहां पॉइंट कर दिए। सपोज करो हमको तो 10 सेंटीमीटर लेना है, तो हम 10 पे पॉइंट करेंगे, और 10 पे पॉइंट कर, दोनों साइड पहले पॉइंट कर लेंगे। उसके बाद हम इधर से इसको टानेंगे, अपने जा करके देखोगे यहाँ रुक जाएगा वो। तो रुकेगा तो हमारा करेक्ट रेखा ले सके हम। ये हमारा 10 सेंटीमीटर का रेखा रहा। अब बोर्ड पे है तो छोटा दिख रहा है 10 सेंटीमीटर, बट ये है 10 सेंटीमीटर का रेखा। तो इस तरह से तुमको सबसे पहले रेखा आना चाहिए टानना। अब जब रेखा ही आ गया टानने, तो ये सिर्फ 10 का था। अब तुमको कभी कभी बोलेगा कि 15.8 सेंटीमीटर का रेखा लीजिए। अब 15 तो रहता तो हम ले लेते हैं, इसमें से गिन लेते 15 को, 1, 2, 3 करके 15 को लिखा है, लेकिन यहाँ बोल दिया 15.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 15.8 सेंटीमीटर कैसे लेंगे? तब हम इसी प्रकार स्केल को रखेंगे और स्टार्ट 0 से करेंगे और एकदम 15 तक जाएंगे। 15 के बाद 8 को बोला है, पॉइंट के बाद 8 को बोला है। इसका मतलब हमको छोटा छोटा जो पतला पतला दिया है वो 8 को लेना है। तो देखो इसमें 5 को लोगे ना, उसके बाद एगो बड़ा मिलेगा, मतलब 4 को के बाद 5वां एगो बड़ा, थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, फिर उसके बाद गिनेंगे। तो देखो हम 15 तक ले लिए। 15 तक लेने के बाद इसका पतला वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ एक पॉइंट करेंगे। दोनों को पॉइंट करने के बाद हम यहाँ से चालू करेंगे, और जब ये यहाँ पे जाएगा तो वहां जाके अपने से रुक जाएगा। इसलिए तुम बनाओगे पेंसिल से, और जब पेंसिल से बनाओगे तो पेंसिल से जब ऐसे पॉइंट करते हैं ना तो पेज में थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है, हल्का सा, थोड़ा दबा के ही कर लोगे, थोड़ा सा गड्ढा, ताकि जब हम इधर से लाइन टान करके ऐसे ऐसे करके ले जाए तो गड्ढा में फंसे, रुक जाए वहीं पे। समझ में? तो रेखा जो है हमारा एकदम करेक्टली आएगा। अब हो गया हमको रेखा टानना कैसे है वो समझ में आया। सपोज करो हमको दे दिया 18.4 सेंटीमीटर, तब हम क्या करेंगे, वैसी स्केल रखेंगे, 0 से शुरू करेंगे और 18 तक जाएंगे, और 18 के बाद 4 को पतला वाला 1, 2, 3, 4 उसको ले लेंगे, और फिर इसको यहाँ से मिलाएंगे और वो जा करके उसमें टच करेगा, रुक जाएगा। तो ये हमारा 18.4 सेंटीमीटर का रेखा हुआ।
तो सबसे पहले ज्योमेट्री में तुमको रेखा टानना खूब अच्छे से आना चाहिए कि रेखा को हम करेक्ट टाने, ठीक है, मेजरिंग उसका एकदम करेक्ट हो। क्योंकि जब तुम 10th क्लास में एक आता है क्वेश्चन अंतःवृत्त या परिवृत्त, तुम यदि इस रेखा को 1 मिली सेंटीमीटर जो है ना पतला वाला यदि मिली सेंटीमीटर भी एगो कम ले लेते हो, उसका जो सर्कल बना जाएगा ना वो कम से कम 2-3 मिली सेंटीमीटर घट जाएगा या बढ़ जाएगा, तो इसलिए वो पूरा आउट हो जाएगा। समझ आया? अब तुम्हें क्या करना है कि स्केल से बहुत ही हिसाब से इसको लेना है रेखा खूब बढ़िया से। अब जब हम रेखा लेना समझ गए, इसके बाद तुमको क्वेश्चन आता है रेखा को समद्विभाजित करना। रेखा को समद्विभाजित, अब इसका मतलब क्या होता है? रेखा मतलब यही रेखा, सम मतलब बराबर, और द्विभाजित मतलब 2 बराबर भागों में बांटना। एक रेखा को 2 बराबर भागों में बांटने को बोलते हैं रेखा का समद्विभाजित। उसको समद्विभाजित करना, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2 ठो, भाजित मतलब तोड़ देना। 2 भागों में यदि हम तोड़ देते हैं तो उसको बोला जाता है समद्विभाजित। अब इसको यदि हम 2 बराबर भागों में तोड़ना चाहें तो क्या करना होगा? तब हमें ध्यान से समझोगे कि क्या करना है। हम समझते हैं ये कंपास है, ठीक है, कंपास है, प्राकृतिक कंपास है, प्रभु का दिया हुआ। तो इसमें तुमको समझना है कि इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। याद रखोगे कि ये हमारा लोहा वाला है और ये पेंसिल वाला, इसमें ऑलरेडी पहले से पेंसिल फिट है, ठीक है, और इसमें लोहा भी फिट है। ये लोहा वाला है और ये पेंसिल वाला। जनरली कोई भी कंपास तुम लोगे तो उसमें एगो लोहा रहता है, दूसरा साइड पेंसिल रहता है, ठीक है। लोहा वाला थोड़ा नुकीला होता है, पेंसिल को नुकीला हम लोग बना देते हैं छील करके, ठीक है। अब ये हम समझ गए। हमें करना क्या है कि इस कंपास को यहां रखेंगे, लोहा, याद रखो ये लोहा है, एक पेंसिल है, लिए लेने के बाद इसको आधा से थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं। कितना? बस याद रखो कि आधा से ज्यादा रहेगा, बस आधा यहां तक होता है और ज्यादा इसके आगे जितना ले लो। अब पूरा एकदम नहीं ठेका देंगे, उससे थोड़ा कम रखेंगे और यहाँ पे लोहा वाला रख के हम आधा से ज्यादा लेके और ऐसे नीचे काटेंगे, ऐसे फिर थोड़ा गैप छोड़ेंगे और ऐसे काटेंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। हाँ। यहाँ पे रखेंगे लोहा वाला, आधा से ज्यादा लेंगे, नीचे काटेंगे, ऊपर काटेंगे, तो हमारा कुछ ऐसा काटेगा। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रोसेस को पलट देंगे, इस साइड से उस साइड लेके चल जाएंगे, तब हमारा कंपास ये है, इतना हमारा कंपास है। इसको फिर लोहा वाला यहाँ रखेंगे और ऐसे आधा से ज्यादा जो लिए थे पहले से वो मेजरिंग, उसको हिलाएंगे नहीं, और फिर ऐसे काटेंगे और फिर ऐसे काटेंगे। तो देखो ये ऐसा इसको क्रॉस करेगा और ये ऐसा इसको क्रॉस करेगा। अब हमारा काम है इसके मिडिल में पॉइंट कर देना, इसके मिडिल में पॉइंट कर देना। करने के बाद स्केल लेंगे और उस स्केल को यहाँ रखेंगे। अब यहाँ भी कई बच्चा मिस्टेक करता है। क्या मिस्टेक करता है? ध्यान समझना, गलती ना हो। देखो बहुत बच्चा क्या करेगा, पॉइंट जो है ना, ये पॉइंटों के ऊपर चढ़ा देगा इसे। तो बताओ जो हम लाइन टानेंगे तो आउट चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे रखेंगे। हमारा पॉइंट दिखना चाहिए साफ साफ, ताकि हम जब पेंसिल को चलाएं तो वो इसी के ऊपर आए, इसी के ऊपर आए, ठीक है। यदि हम आगे ज्यादा चढ़ा देंगे, ज्यादा पीछे ले लेंगे, थोड़ा सा पीछे आ गया है, ठीक है, इतना हिसाब से लेंगे तो करेक्ट एकदम उसी पॉइंट के बीचों बीच निकल जाए जो हम पॉइंट किए हुए थे। तब हमारा क्या होगा, करेक्ट 2 बराबर भागों में बंट जाएगा, ठीक है। ये 2 बराबर भागों में रेखा को बांटना आना चाहिए, क्योंकि ये 10th में भी इस्तेमाल होगा, 9th में भी इस्तेमाल होगा, 8 और 7 में भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। हाँ, 5 को रेखा टानने आएगा, ठीक है, रेखा को समद्विभाजित करने 6 में आएगा, और आगे बताएंगे, ठीक है। तो तुम्हें रेखा को टानने आना चाहिए खूब बढ़िया से। कितने सेंटीमीटर का रेखा हो हम टान सकते हैं, और टान करके उसको मिडिल से डिवाइड भी कर सकते हैं। अब हम समझे कि चलो ये वाला यदि मान लो 10 सेंटीमीटर था, मान लो, तो हम इसको समद्विभाजित किए हैं, मतलब बराबर 2 भागों में बांटे हैं, तो इसका मतलब हमारा इधर का भी 5 है और इधर का भी 5 है।
इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ रखेंगे और इससे माप लेंगे कि क्या यहाँ से यहाँ तक 5 है और फिर यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो हमारा सवाल सही है। ठीक है, ये समझ में आ गया। रेखा को लेना और रेखा को समद्विभाजित करना। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर इसको क्लियर कर देते हैं। मुझे समझ में आ रहा तुमको बढ़िया से? हम बहुत ही विस्तार में डीपली एकदम क्लियर समझा रहे हैं। आज हम 10th को पढ़ाया, बड़ी दुखी हुए हैं। जो जिसको हम पढ़ाए थे 9th में उसको तो दिक्कत नहीं था, जो नया नया बच्चा आया उसको कंपास तक पकड़ने नहीं आता। एगो रेखा टानने बोले तो बोला सर 8.3 कैसे लेंगे सर, तो बड़ा दुख लगा कि 9 साल खाली बर्बाद करके आया। अब तुम सोचो कि जो बच्चा 5 में है, ये अभी से सीख रहा है, इसको जो अभी ज्योमेट्री का लेकर चिंता होगा। सर हमको गोल बनाना आता है, मैं दीदी है ना बनाती थी तो हम भी बनाना सीखे। समझ में आया? तो ये समझ में आ गया। अब यदि हम एक और ले ले क्वेश्चन और उसमें लिख दें कि एक क्वेश्चन ले लें कि 12 सेंटीमीटर भुजा को रेखा को समद्विभाजित करें। समद्विभाजित करें 12 सेंटीमीटर रेखा को समद्विभाजित करें, तो हमें रेखा लेना पड़ेगा। हम 12 सेंटीमीटर का ऐसे रेखा लेंगे। सपोज करो कि ये हमारा 12 सेंटीमीटर का रेखा, और रेखा लेना तो हम बता ही दिए। ये 12 का नहीं है, लेकिन बोर्ड में बताने के लिए थोड़ा सा बड़ा ले लें। सपोज करो कि ये 12 सेंटीमीटर का रेखा। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले कंपास लेंगे, कंपास में पेंसिल से सेट कर लेंगे। पेंसिल पे सेट करने का तरीका है कि उसको हमेशा बोर्ड पे, पक्का पे, कॉपी पे ऐसे रखो और रख करके तब सेट करो। दोनों का मुंह एकदम बराबर होना चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम जब बनाते हैं ना, तो बनाते बनाते पेंसिल तो घिस जाता है, और घिस जाता है, टूट जाता है, छोटा हो जाता है। तब फिर उसका कंपास का नट खोलना, थोड़ा सा उसको ऊपर उठा लेना, फिर टाइट कर देना। ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगा। अब बात है कि हमारा इसको समद्विभाजित कैसे करेंगे। अभी हम बताए थे, एक बार और बता देते हैं। हमें करना क्या है कि लोहा वाला यहाँ रखेंगे और पेंसिल वाला सामने। याद रखें कि इसको आधा से कम नहीं लेंगे, आधा नहीं लेंगे, आधा से ज्यादा लेंगे। चाहे इतना ज्यादा, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा, पूरा भी नहीं लेंगे। और ऐसे फैला करके उसको अब पेंसिल से ऐसे टांग देंगे नीचे, और फिर ऊपर भी ऐसे टांग देंगे। फिर क्या करेंगे, इसको प्रोसेस को उल्टा कर देंगे। यहाँ लोहा वाला रखेंगे और फिर आधा ज्यादा जितना लिया हुआ था उतने लेंगे, उसको हिलाएंगे नहीं, ऊपर काटेंगे, नीचे काटेंगे। हमारा कुछ ऐसा कर देंगे। तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे, तो हमारा मिडिल से डिवाइड हो जाएगा। ये हम ऐसे मिला रहे हैं, तुम स्केल रख के मिलाओ ताकि एकदम सीधा मिले। ठीक है, तो ये हम रेखा को समद्विभाजित करना समझ गए। अब है इसी रेखा के माध्यम से तुमको बोलेगा त्रिभुज बनाइए। तो त्रिभुज कई प्रकार का होता है। तुमको बोल देगा कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज बनाइए। तो इसके पहले ही हम पढ़ा चुके हैं। इसका पहले एक वीडियो में बता दिए थे कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। वो त्रिभुज जिसका सब भुजा बराबर, और त्रिभुज का तीनों को भुजा होता है। तो सिंपल सा बात है कि तीनों भुजा बराबर हो। मतलब 7 सेंटीमीटर का यदि हमको त्रिभुज बनाने बोला है, तो हमें तीनों भुजा साथे लेना पड़ेगा। ये कंफर्म है। तो अब है कि आखिर हम करेक्ट एकदम कैसे त्रिभुज बनाएंगे। मान लो कि हम एगो ये स्केल से सीधा ले लिया 7 सेंटीमीटर, फिर हम इधरों से 7 ले लिए, तो कोई जरूरी है कि ये 7 होगा, आउट हो जाएगा। तो हम किस प्रकार ले कि एकदम करेक्ट 7 सेंटीमीटर, एकदम बिल्कुल गड़बड़ नहीं। तो इसका एक तरीका है। क्या तरीका है उसको, यदि 7 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज बनाने को बोला है,
तो पहले ये समझो कि कौन सा त्रिभुज बोला है, वो बोला है समबाहु। और समबाहु का मतलब होता है जिसका तीनों भुजा बराबर हो। तो हमको अब ये नहीं सोचना है कि 3 गो भुजा है तो एगो तो 7 होगा, दूसरा का होगा 7 होगा, तीसरा भी 7 होगा, इसलिए कि समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा जो है, तीनों भुजा जो है वो बराबर होता है। ठीक है, अगर चांस बी का देखो, तो समबाहु त्रिभुज का मतलब ही है कि सब बराबर होगा। अब त्रिभुज है तो तीनों को भुजा होगा, ज्यादा उसमें सोचना है नहीं। समबाहु त्रिभुज नामे से पता चल रहा है कि सम माने बराबर, बाहु मतलब भुजा, तो भुजा बराबर होगा। त्रिभुज का मतलब 3 गो भुजा वाला क्षेत्र का। तो अब हमें करना क्या है कि इसका एगो लेंगे 7 सेंटीमीटर। तो समझ कर स्केल से अब हम रेखा लेने तो बता ही दिए हैं, तो ऐसे 7 सेंटीमीटर का एगो रेखा ले लेंगे। जब हम एगो रेखा 7 सेंटीमीटर का ले लिए तो दूसरा और तीसरा भी हमारा 7 रहेगा। तो वो कैसे लेंगे, किस हिसाब से लेंगे कि हमारा तीनों भुजा बराबर हो जाए। तो सपोज करो कि ये हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे और इसको लोहे वाले को यहाँ रखेंगे और इसको फूल मापेंगे, पूरा फूल, पूरा फूल। मेरा कंपास थोड़ा छोटा भगवान बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको यार पूरा नाप लिए। पूरा मापने के बाद हम करेक्ट पूरा पेन यहाँ पर कोना में एकदम साइड में लोहा वाला होना चाहिए और उसका साइड में पेंसिल वाला होना चाहिए। दोनों को जब माप लेंगे तो कुछ नहीं करना है, इसको इसी माप पे उठा के ऐसे इसको काट देंगे। तो जब हम ऐसे काटेंगे ना तो यहाँ ऐसे कटेगा। फिर हम क्या करेंगे, ये तो हमारा 7 था तो ये भी 7 हो गया, और यही उठा करके लोहे वाले को यहाँ रखेंगे और फिर इसको ऐसे काटेंगे, तो फिर हमारा ऐसे कटेगा। अब हमारा एक यहाँ पॉइंट बनेगा। अब इसको यदि हम मिलाते हैं और अब हम इसको यदि मिलाते हैं तब हमारा ये भी 7 सेंटीमीटर लगेगा। नहीं तुमको, क्योंकि हम माप के तो नहीं बता रहे हैं ना, 7 सेंटीमीटर। तब हमारा तीनों भुजा समान होगा और वो 7 सेंटीमीटर का त्रिभुज बनेगा।